हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग गुरु में। तो जैसे आपको पता है कि एमटीएस के जो फार्म है वो ओपन हो चुके हैं। आज 5 तारीख है और आज से जो फार्म है वो भरने शुरू हो चुके हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन। तो इसमें तो ये आपको मेन तो पता ही होगा कि कैसे आपने भरना है। इस रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस यहाँ पे उसके बाद में देनी होगी। तो सभी कुछ यहाँ से पहले ही फिल होगा। यहाँ पे सेंटर है जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद जब आप थर्ड स्टेप पे जाते हैं तो उसके अंदर आपसे स्टेट के लिए कोड पूछता है। तो वो कोड कैसे भरना है तो हम आज ही उसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपने जो कोड है वो कैसे भरना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे सेंटर की जो प्रेफरेंस है वो दे देते हैं और एक्स सर्विस मैन है तो टिक कीजिएगा, वरना नो रहने दीजिएगा, क्योंकि बाकी सब डिटेल तो पहले से ही फिल रहती है। जो यहाँ पे आपको अलग से भरनी है वो हम यहाँ पे भर के आपको दिखा देते हैं। सेंटर फिल करने के बाद ये देखिए, जब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए येस और नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस आती है कि आपको इसमें से क्या प्रेफरेंस देनी है। तो इसमें प्रेफरेंस का क्या मतलब है कि यहाँ पे जैसे इतने बॉक्स बने हुए हैं, इसमें कोई भी आप 3 या 4 प्रेफरेंस अपने दे दीजिए स्टेट के लिए। तो इसकी डिटेल आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे भी आप रहते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, जो जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट की अपने प्रेफरेंस है वो दे देनी। आप चंडीगढ़ की भी दे सकते हैं, पहले आपकी मर्जी, आप कोई भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कोड नोट कर लेते हैं। हम यहाँ पे पंजाब का ई कोड है, जैसे चंडीगढ़ का ए है और हरियाणा का यहाँ पे सी कोड है। तो यहाँ पे 3 कोड सेलेक्ट कर लेते हैं, ई, ए और सी कोड यहाँ पे हम फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम भरेंगे ए, उसके बाद ई भरेंगे, उसके बाद सी भरेंगे। ठीक है, ये कोड हमने भर दिए। फर्स्ट कोड था किसका, फर्स्ट कोड जो हमारा है वो हमारा पंजाब का है, फिर चंडीगढ़ का है और सी कोड है हरियाणा का। तो बस हम यही कोड भरेंगे। उसके बाद सभी में एक सिर्फ आपने एक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अपने आप ये कह देगा कि बाकी प्रेफरेंस आप नहीं भरना चाहते हैं और बाकी में एक्स भरना है। तो आप ओके करेंगे तो अपने आप यहाँ पे सभी में एक्स आ जाएगा। और तो दोबारा से आपने रिपीट करके यहाँ पे वही जो ऊपर भरी थी प्रेफरेंस हमने वही यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, ए, ई, सी ऐसे आपने देखो प्रेफरेंस यहाँ पे भर दी। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने आपने यहाँ पे फिल कर देनी है कि हाईएस्ट आप कहाँ तक पढ़े हुए, 10th किया हुआ है आपने, 12th किया हुआ है। ठीक है, और जो भी आपने यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे पास्ड के ऊपर क्लिक करना है। आपने पास्ड कब की है वो यहाँ पे आपने क्लिक कर देनी है और यहाँ पे ईयर, और उसके बाद बोर्ड कौन सा है आपका, पंजाब है तो पंजाब भरिएगा, हरियाणा है तो हरियाणा बोर्ड। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं बोर्ड को। पंजाब बोर्ड के बाद सिलेक्ट करने के बाद पंजाब एजुकेशन बोर्ड है। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर भरना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रोल नंबर भर देते हैं 150। ठीक है, रोल नंबर भरना है आपने यहाँ पे। उसके बाद आपकी यहाँ पे परसेंटेज है वो आपने यहाँ पे फिल कर देंगे, जितनी भी आपकी परसेंटेज बनती है। तो हम यहाँ पे रोल नंबर देख लेते हैं। पहले रोल नंबर आपने ठीक बिल्कुल सही से भरना है। तो यहाँ पे हम 101949343 ठीक है, और यहाँ पे आपने अपने परसेंटेज भर देने हैं। ठीक है, परसेंटेज भरने के बाद सीजीपी रहने देनी है, आपने परसेंटेज भर दी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे अलग से ली जाए तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपने जो फोटो अपलोड करनी है वो देख लीजिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए आपकी फोटो। फोटो के ऊपर प्रिंटेड जो डेट है प्रिंटेड वो होनी चाहिए, जिस भी आपने डेट को जो फोटो खिंचवाई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी इमेज जो हमारे पास है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इमेज को। तो जैसे हमने यहाँ पे इमेज एक सिलेक्ट की हुई है जो हमने यहाँ पे इसके ऊपर लगानी है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके ऊपर हम अभी आपको पावर इसमें जाके इस इमेज को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अब हम यहाँ पे डेट है वो लिखने वाले हैं। जो डेट है वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, जब से नोटिफिकेशन है उसके 1-2 महीने पुरानी ही होनी चाहिए डेट। तो हम इसके ऊपर अभी डेट लिख लेते हैं। पेंट में जाके आप इसके ऊपर आसानी से जो डेट है वो लिख सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा कट कर देंगे ताकि हम इसके ऊपर डेट लिख सकें। तो जहाँ पे भी आपकी ये फ़ोटो आपने जहाँ पे सेव की हुई है तो वहाँ से हम इसकी जो फ़ोटो वो ले लेते हैं पहले। तो आप इसको ओपन करेंगे पेंट में।
तो यहाँ पे इमेज आ चुकी है और अब हम इसको इसके ऊपर यहाँ पे डेट है वो लिखेंगे। तो आप यहाँ से करके ऐसे और यहाँ पे हम इसके अंदर पहले फिल कर देते हैं कलर। उसके बाद यहाँ पे डेट डालने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपने यहाँ पे फाइल जो सिलेक्ट कर लेनी है, उसका साइज़ है 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो साइज़ छोटा कर लिया, यहाँ पे 42 KB की फाइल है और इसको हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए डेट डालनी है इसके ऊपर 15/1/2021 जैसे मैंने इसकी डेट है वो डाल रखी है। ऐसे ही यहाँ पे साइन है 10 KB से 20 KB के बीच में आपके जो साइन है वो होने चाहिए। तो हम यहाँ पे साइन है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अपलोड कर देते हैं साइन को। उसके बाद यहाँ पे जो डेट है वो क्लियरली मेंशन्ड है, यस लिखना है और यहाँ पे जो डेट डाली आपने वो यहाँ पे फिल कर देनी है, जो भी आपने यहाँ पे डेट डाली है। जैसे जनवरी की 15 तारीख डाली है तो यहाँ पे हम वो सिलेक्ट कर लेंगे 15/1/2021 जो यहाँ पे डाली हुई है, नेम और डेट। उसके बाद यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने जो भी आपको यहाँ पे कोड दिया हुआ है वो आपने फिल कर देना है। ठीक है, ऊपर एक बार देख लेना कि सब कुछ आपने फिल कर लिया अच्छे से। रोल नंबर देख लेना है, परसेंटेज देख लेनी है, पार्ट कब किया, ये सब कुछ जो अपनी डिटेल है अच्छे से चेक कर लेनी है। क्योंकि अगर एक बार डेट यहाँ पे सबमिट हो जाती है तो यहाँ पे उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए आप पहले से ही सब कुछ यहाँ पे क्रॉस चेक है, दो बारी आप यहाँ पे क्रॉस चेक है वो कर लीजिए। और यहाँ पे भी देखिए 1019,493,431। ठीक है, ऊपर भी सब कुछ आपने सिलेक्ट जो भी आपने भरा था सिलेक्ट करके आपने क्या कर देना है, इसको ओके कर देना है। रिव्यू देख लेना एक बार आपने और इसका एक रिव्यू लेके इसका एक प्रिंट आपके सामने आ जाएगा, उसको आप एक बार अच्छे से देख के फाइनल सबमिट फिर आप इसकी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैक हो गया था तो इसको थोड़ा दोबारा से कर लेते हैं हम।